हेलो एवरीवन। तो चलिए हम देखते हैं मार्केट का स्टैंस अगले हफ्ते के लिए क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए एंड कौन से स्टॉक है जो कि हमें वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। तो यहाँ पे आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो। लास्ट हफ्ते में इंडेक्स ने कुछ भी नहीं किया है, सेम प्राइस पे इसने कंसोलिडेशन किया है। बट यहाँ पे लास्ट हफ्ते में जो भी स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किए थे, मल्टीपल स्टॉक्स ने ब्रेक डाउन किया है एंड जो लीडर्स थे वो सभी भी पुल बैक देने के लिए आ रहे हैं। सो यहाँ पे मार्केट कुछ अगले हफ्ते के लिए इतना खास है मुझे नहीं लग रहा है एंड मेरा जो वॉचलिस्ट फीडबैक एंड ट्रेड फीडबैक भी है वो लास्ट हफ्ते में इतना अच्छा नहीं था। तो मैं मंडे के लिए थोड़ा सा वेट करने का सोचूंगा। तो यहाँ पे जो दिख रहा है इट इज नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 ऐसे में जो है थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है एंड नेट 52 वीक हाई जो है ये रेड कलर यहाँ पे ही थोड़ा सा कम हो गया है लास्ट हफ्ते के कंपेरेटिवली। सो दैट इज ओके बट वॉचलिस्ट फीडबैक इज नॉट गुड। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि लास्ट हफ्ते जब हमारा फ्राइडे मार्केट क्लोज था तो ग्लोबल मार्केट में बहुत सारा नेगेटिव न्यूज एंड ऑल हुआ है। उसकी वजह से जापान का इंडेक्स हो गया, कोरियन का इंडेक्स हो गया, ये सारे नेगेटिवली क्लोज किए हैं उसकी वजह से। एंड अलोंग विद दैट यूएस ईरान का जो सीज फायर का वॉलेशन भी हुआ है। सो उसकी वजह से मे बी हम मंडे के दिन गैप डाउन खुल सकते हैं, बट वो रिकवर करेगा या नहीं वो हमें नहीं पता, वो मार्केट हमें बताएगा। एंड कमिंग टू द स्टॉक वॉच लिस्ट जो कि हम ट्रैक करेंगे अगले हफ्ते के लिए, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं जो स्टॉक मैंने पोस्ट किया था हमारे ग्रुप में कि आपको क्या लगता है उस चार्ट का। तो उसका नाम है JSW इंफ्रा। ठीक है, तो अगर इस स्टॉक को आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ऑल टाइम हाई पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन बनी है जहां पे इसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लिए हैं, जो कि 1 2 3 एंड 4। अभी ये फोर्थ टाइम बहुत ही बढ़िया तरीके से मोमेंटम के साथ आ रहा है विथ वॉल्यूम एंड ऑल। एंड इसका एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर आप इस स्टॉक को देखोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये स्मूथ मूवर बन गया है जो कि आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो इस टाइम तक ये बहुत ही एक स्मूथ मूवर ऑन डाउन साइड था, यहाँ पे चॉपी हो गया था। ये देखो ये पूरा फेस चॉपी था एंड यहाँ पे आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा होगा जिसका ब्रेकआउट करते ही ये स्टॉक वॉल्यूम आने लगे एंड एक बहुत ही बढ़िया स्मूथ मूव दिया है। सो स्मूथ मूवर है, लीनर है एंड लिक्विड पर्पल डॉट्स भी बहुत ही बढ़िया है। एंड ये अभी यहाँ पे खड़ा है एंड इस ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस लिया है। तो मैं इस स्टॉक को चाहूंगा कि आने वाले एक हफ्ता ठीक है आराम से रेस्ट लेके थोड़ा सा 10 में भी पास आ जाए एंड ये यहाँ पे फ्लैट 10 में जब फ्लैट होगा तब यहाँ पे ये रेस्ट लेके वॉलेटिलिटी ड्रॉप होगी, वहां पे हम इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जंप करने की कोशिश मत करना क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है, पुल बैक के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ये है एक स्टॉक। ठीक है, आपको इस तरीके से आंसर करना कि पूरे होल चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया तरीके से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, टर्नओवर भी जंप हो रहा है, ये चॉपी से लीनर भी हो गया। ऐसे आंसर करोगे तो आपका स्टॉक सिलेक्शन बेटर होता जाएगा। एंड नेक्स्ट जो स्टॉक्स मैं मंडे के लिए ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी है एक स्टॉक जो कि देखोगे अगर, तो यहाँ से ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, ये पूरा इसका स्टेज 1 था एंड अभी ये ब्रेक आउट करके यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मैं इसको चाहूंगा कि एक और यहाँ पे होल्ड कर जाए तो बेटर रहेगा, बिकॉज मार्केट भी अगर अगले हफ्ते खराब रहता है तो ये यहाँ पे होल्ड करेगा तो बेटर है, अगर गिर जाता है तो हटा देंगे वापस अगेन। बट यहाँ पे जो कंसर्निंग चीज मुझे जो लग रही है दैट इज वॉल्यूम्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, तो मैं जस्ट ट्रैक करने के लिए ये रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज लोलाइट्स इंजीनियरिंग वर्क्स। तो ये अगर स्टॉक देखोगे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे चुका है 1 2 एंड 3, यहाँ पे रिजेक्शन दे चुका था। उसके बाद यहाँ पे देखो वॉल्यूम 100 मिलियन 169 मिलियन के इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट कर रहा है, बहुत ही लिक्विड स्टॉक है एंड फास्ट मूवर है, ये भी यहाँ पे प्रूव करा है एंड यहाँ पे और ज्यादा बढ़िया तरीके से इसने प्रूव किया है। सो अगर मार्केट कल के दिन खराब रहता है तो ये थोड़ा सा और नीचे जाके होल्ड करता है, कुछ टाइट कंसोलिडेशन बनाता है, तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज सीमेंस एनर्जी। तो इसका भी देखोगे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, एक बार रिटेस्ट करके अगेन ऊपर गया था, बट लास्ट वीक का जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पुल बैक आ रहे हैं या ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो भी सेम रीजन से ये भी नीचे आया है। यहाँ पे इनसाइड बार बनाया है, बहुत ही बढ़िया है, इसके ऊपर निकलता है तो एक अटेम्प्ट किया जा सकता है, या फिर ये इस पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर ही ये अगर घूमता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये स्टॉक भी आपको अपने रेडार में रखना है। ये एंड भेल का चार्ट मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करता हूँ, ऑलमोस्ट सेम एनालिसिस रहेगा। ठीक है, एंड
भेल का जो चार्ट है ये मल्टी ईयर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 2007 का उसका ब्रेकआउट कर रहा है। इसने ब्रेकआउट किया, एक बार पूरा पुल बैक दिया, फिर ऑलमोस्ट 50 ईएमए के पास से ये बाउंस किया है। सो जो भी यहाँ पे सब लोग ज्वाइन किए होंगे वो सभी 20 ईएमए की ब्रीच के इस हिसाब से सब लोगों ने एग्जिट कर चुका होगा। ये चेकआउट किया, अगेन टाइट हुआ, यहाँ पे ये मूव करा था, मैंने भी लिया था। अगेन लास्ट वीक का मार्केट कुछ खास नहीं था, उसका प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से ये अगर मूव करता है तो आपको इसको ट्रैक करना चाहिए, दोनों का सेम एग्जाम्पल है। एंड इसका जो सेम चार्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, क्यूपिड का जो मैंने ट्रेड किया था, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ठीक है, तो क्या आपको सेम लग रहा है, ठीक है। ये जो प्राइस एक्शन यहाँ तक दिख रहा है, एक अच्छी सी रैली, ठीक है, 20 ईएमए को ब्रिज किया, टाइट हुआ एंड उसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने होल्ड किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन दोनों स्टॉक का थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद जो रैली है ये सेम कंटिन्यू होगा, मुझे कोई भी पता नहीं है, बट आपको सेम दिखेगा। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, 2 दिन की टाइटनेस एंड मूव करने लगा, बट बिकॉज ऑफ मार्केट कमिंग डाउन, भेल देखो सेम स्ट्रॉन्ग अप मूव, 20 ईएमए के नीचे दो, फिर अगेन ऊपर आया, टाइट कंसोलिडेशन एंड अगेन मूव करा है, एंड अगेन ये पुल बैक मारा है बिकॉज ऑफ द मार्केट। तो इसको भी आपको ट्रैक करना रहेगा। नेक्स्ट इज एनबीआर बेरिंग्स। ये बहुत ही बढ़िया चार्ट सेटअप वाइज मुझे ओके लग रहा है, बट वॉल्यूम्स वाइज इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम्स देखो एक दिन ही आए, यहाँ पे 1-2 दिन आए, उसका बैक टू बैक वॉल्यूम्स नहीं आए हैं। थोड़े से यहाँ पे विक्स है, बट ओवरऑल स्टॉक ने अच्छा खासा रेस्ट कर चुका है आई थिंक। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रही है। सो अच्छा खासा वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है एंड ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तो आप इसको फ्लैग या पुल बैक के सेटअप के हिसाब से इसको ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट इज अदानी एनर्जी, एफएनओ का स्टॉक है। ये अपना देखो ऑल टाइम हाई का कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया, एक स्ट्रॉन्ग रैली दी, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जिसने भी अटेम्प्ट किया, ठीक है, कि एक अच्छा सा पुल बैक है एंड यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन, उसका ब्रेकआउट अच्छा मूव दिया। स्विंग ट्रेडर जो भी सब लोग एंटर किए होंगे उन सभी का स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन कट करके ये नीचे आ चुका है। उन सभी यहाँ पे जो भी ट्रेड किए थे वो सभी यहाँ पे निकल गए हैं, ठीक है। अगेन ये आके सेटअप बना रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, टाइट कंसोलिडेशन हो चुका है, तो इस स्टॉक को आपको रेडार में रखना चाहिए। तो ये स्टॉक मैं मंडे के लिए रेडार में रखूंगा, ये इतने सारे स्टॉक, ठीक है। एंड इसके अलावा जो मुझे अच्छे लगे बट अभी के लिए रेडी नहीं है, मे बी मंडे के लिए रेडी नहीं है, आने वाले हफ्ते में रेडी हो सकते हैं, वो है इतने सारे स्टॉक्स। इनका आप एक स्क्रीनशॉट लेके खुद स्टडी कर सकते हो मैंने किस रीजन से यहाँ पे ऐड किया है। एंड इनमें रेस्ट चाहिए होगा, ये मंडे के लिए बाई नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो स्टेज 4 में ये डाउन ट्रेंड में था, फिर इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा स्टेज 1 का बेस बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट किया विद वॉल्यूम्स, देखो बैक टू बैक गुड वॉल्यूम्स, ठीक है, 8 मिलियन 11 मिलियन एंड ऑल वॉल्यूम के साथ लीनियर मूव भी दिया है, ठीक है, अच्छा फास्ट मूव भी किया है। सो इसमें मुझे चाहिए कि ये थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। एंड एक और जो आइनॉक्स इंडिया, ठीक है, आइनॉक्स इंडिया का चार्ट अगर आप देखोगे, मैं ये बता रहा था कि लास्ट के वीक में बहुत सारे लीडर्स ने ब्रेक डाउन किया है, तो आप अगर आप देखोगे इस स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ये यहाँ से ही ब्रेकआउट करके मूव करने लगा, बट बिकॉज ऑफ द मार्केट ये निकला, यहाँ पे अगेन ये डाउन आया है। सो ये आने वाले हफ्ते में अगर नीचे आके ये अगेन यहाँ पे सेटअप होता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं था जहाँ पे आप जंप करके इसको बाई कर सके, ठीक है। तो इसको मैं आने वाले टाइम में ये रेडी होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे हमारे ग्रुप के कमेंट्स में। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर था कि भाई व्हील्स, एक क्वेश्चन पूछा था, तो व्हील्स का चार्ट अगर आप देखोगे, ये जो चार्ट है बहुत ही बढ़िया एक मूव दिया था, उसके बाद ये बेस फॉर्मेशन में है, यहाँ पे ब्रेकआउट के पास खड़ा है, ये मे बी मंडे के दिन यहाँ से निकल सकता है। आपको जिसको भी ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं पर्सनली ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि इसकी जो कैंडल की रेंज है वो ऑलमोस्ट 9 या 10% की है, इतनी बड़ी कैंडल है। तो मैं यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करूंगा या फोल्ड वेट करने, थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट एनबीआर बेरिंग्स हमने देख लिया है, पैसा लो डिजिटल जो है, ठीक है। तो इसका अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा मूव कर चुका है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए, ठीक है। तो ये एक यहाँ से मूव देना स्टार्ट किया था एंड अगेन यहाँ से मूव दे रहा है, यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन वगैरह हो चुका है, बट मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है मुझे लग रहा है ओवरऑल इसने।
78 to 80% का मूव दिया है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बेस वगैरह और बनाएगा तो मेरे लिए बेटर है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो एक दो दिन का मोमेंटम के हिसाब से। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस पेट्रो। ये स्टॉक मुझे चॉपी लग रहा है एंड इसका जो स्ट्रक्चर का आप देखोगे, ठीक है, नीचे की साइड से, ठीक है, वी शेप में ये यहाँ से उठा, फिर उसके बाद पूरा बेस में यहाँ पे भी पूरा चॉपीनेस था, कोई भी किसी भी तरीके से एक क्लीन स्ट्रक्चरल बेस नहीं बनाया। फिर अगेन विदाउट सेटअप अगेन इसने फास्ट मूव किया, अगेन पुल बैक दे रहा है। तो मुझे ये थोड़ा सा विदाउट स्ट्रक्चर मूव करने का ये कोशिश करा है, तो मैं इसके लिए इसको अवॉइड करूंगा, मुझे पसंद नहीं आता है। एंड एबीडीएल, ठीक है, नेक्स्ट इज एबीडीएल। तो एबीडीएल इज लुकिंग ओके। एक सेकंड देखते हैं, चलो, ऑल टाइम हाई पे है। हाँ, अच्छा लग रहा है ओवरऑल। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, ओवरऑल अच्छा है। यू कैन ट्रैक दिस स्टॉक एज वेल। लाइक यहाँ से अच्छा मूव किया, अगेन मूव किया, या यू कैन ट्रैक दिस। ऐसी और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना, एंड उसके साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं डेली अपडेट्स डालता रहूंगा, आप भी कमेंट करोगे तो आप भी लर्न करते जाओगे, तो ये म्यूचुअल रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर करना। हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।